स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेशन जैन में। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल ज्योमेट्री का चैप्टर 1। इसमें हम शुरू करने से पहले एक्सपेंशन पढ़ते हैं। कुछ एक्सपेंशन मैंने तो सबसे पहले 1 + x - 1 1 - x प्लस x² - x³ प्लस x⁴ - x⁴ प्लस 1 - x - 1 1 + x + x² प्लस x³ प्लस x⁴ प्लस x⁴ प्लस अप टू इन्फिनिटी। इसी प्रकार एक्सपोनेंशियल फंक्शन का प्रसार ये होगा e⁻x = 1 + x + x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू इन्फिनिटी। इसी प्रकार एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻x 1 - x प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस x³ फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू इन्फिनिटी। इसी प्रकार लॉगरिथम फंक्शन का प्रसार ये होगा log 1 + x माइनस x² अपॉन 2 प्लस x³ अपॉन 3 माइनस x⁴ प्लस 4 x⁴ अपॉन 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। log 1 - x का प्रसार ये होगा -x माइनस x² अपॉन 2 माइनस x³ अपॉन 3 माइनस x⁴ - 4। यानी कि इसमें ऑल टर्म नेगेटिव आ जाती है, जबकि log 1 + x में दशम टर्म नेगेटिव आती है, यानी कि ऑड टर्म नेगेटिव आती है। अब आ जाते हैं sin x यानी कि ज्या फंक्शन का प्रसार होगा x - x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x⁵ अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट डॉट, यानी कि ऑड फंक्शन पर नेगेटिव आएगा। cos x का प्रसार ये होगा 1 - x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x⁴ अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस डॉट डॉट डॉट, यानी कि 1 के स्थान पर हम x⁴ रख सकते हैं। तो x⁴ यानी कि ये सम फंक्शन है और प्रत्येक सम फंक्शन में एक के बाद एक एकांतर क्रम में नेगेटिव आ रहा है। इसी प्रकार साइन हाइपरबोलिक x का ऐसे होगा sin x की तरह, लेकिन ऑल टर्म पॉजिटिव आएगी, यानी x + x³ फैक्टोरियल 3 प्लस x⁵ फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। cos हाइपरबोलिक x 1 + x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x⁴ अपॉन फैक्टोरियल 4। इसका प्रसार cos x की तरह ही होगा 1 + x⁻² 1 - 2x प्लस 3x² - 4x³ प्लस 5x⁴ 1 - x⁻² का प्रसार 1 + 2x प्लस 3x² प्लस 4x³ प्लस 5x⁴ प्लस अप टू इन्फिनिटी। अब आते हैं नए टॉपिक टाइप ऑफ डिफरेंशियल ज्योमेट्री। इसमें दो तरह की डिफरेंशियल ज्योमेट्री होती है, एक लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री, एक ग्लोबल डिफरेंशियल ज्योमेट्री। तो लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री की डेफिनेशन ये होती है in which we study the properties of curves and surface in the neighborhood of a point। यानी कि हम स्टडी करते कर्व और सरफेस के नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट के नेबरहुड में कर्व और सरफेस का अध्ययन करते हैं। और ग्लोबल डिफरेंशियल ज्योमेट्री में कर्व और सरफेस की वॉल पॉइंट सभी पॉइंटों पर स्टडी करते हैं ग्लोबल डिफरेंस, यानी कि इन विच वी स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ कर्व्स एंड सरफेस एज ए होल। वेक्टर फॉर्म क्या होती है? तो वो एक कर्व इन स्पेस इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर रिलेटेड टू ए फिक्स्ड ओरिजिन may be represented as a function of a single variable parameter u. It is represented by
आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर वेक्टर इक्वल टू एक्स वाई जेड। यहाँ पर यूनिट वेक्टर आई जे के छुपे हुए होते हैं। अब आते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में if phi1, phi2, phi3 are real valued function of single real parameter u, then तब इक्वेशन x बराबर phi1 u, y बराबर phi2 u, z बराबर phi3 हो। यानी कि x y z को u के एक रियल पैरामीटर सिंगल पैरामीटर के रूप में लिख दिया गया है। अब आते हैं स्पेस कर्व। तो स्पेस कर्व में दो सरफेस, किसी स्पेस में एक्स वाई जेड में जो इक्वेशन होती है वो एक सरफेस की इक्वेशन होती है। तो स्पेस कर्व टू सरफेस f1 एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, f2 एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सरफेस। डिफरेंस बिटवीन आर डॉट एंड आर डैश। कभी कभी हमको लगता है कि आर डॉट और आर डैश एक ही रहते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस होता है, इनमें माइनर डिफरेंस होता है। यदि सपोज आर वेक्टर बराबर आर यू, यानी कि आर वेक्टर यू का फलन हो, बी ए कर्व इन स्पेस, एक कर्व का इन स्पेस में, देन तब डी आर अपॉन डी यू बराबर तो आर डॉट हो जाता है और डी आर अपॉन डी एस आर डैश होता है, वेयर यू इज पैरामीटर एंड एस इज आर्क लेंथ। अब आ जाते आर्क लेंथ। Let r vector upon ru be the equation of the curve C. Let r vector बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की। तब r डॉट बराबर, यानी कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स डॉट आई प्लस वाई डॉट जे प्लस जेड डॉट की। एक्स डॉट बराबर डी वाई अपॉन डी यू, वाई डॉट बराबर डी वाई अपॉन डी यू, एक्स डॉट बराबर डी एक्स अपॉन डी यू, वाई डॉट बराबर डी वाई अपॉन डी यू, जेड डॉट बराबर डी जेड अपॉन डी यू। ये कर्व है, इस पे दो पॉइंट ए और बी है और इसका फल, इसका इक्वेशन होता है आर वेक्टर आर यू। तो इसको जब निकालते आर्क लेंथ की इक्वेशन ज्ञात करते हैं हम यहाँ पे। तो आर डॉट बराबर एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर प्लस जेड डॉट का स्क्वायर बराबर एस डॉट। देन तब आर्क लेंथ ऑफ आर वेक्टर बराबर आर यू बिटवीन ए एंड बी। तो आर्क लेंथ की इक्वेशन ये हो जाती है इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर प्लस जेड डॉट का स्क्वायर डी यू। अब एक एग्जाम्पल करते हैं। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द सर्कुलर हेलिक्स। एक हमको सर्कुलर हेलिक्स दिया हुआ है, उसकी लेंथ ज्ञात करनी है। अप टू माइनस इन्फिनिटी यू टू इन्फिनिटी, पॉइंट ए जीरो से ए जीरो, ये लिमिट दी हुई है हमको ए जीरो टू टू पाई सी। आल्सो ऑब्टेन इट्स इक्वेशन इज टर्म ऑफ पैरामीटर एस। हियर यहाँ आर वेक्टर बराबर हमको जो इक्वेशन दी हुई है सर्कुलर हेलिक्स की, वो लिख देते हैं ए कॉस यू प्लस ए साइन यू जे प्लस सी यू के। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो आर डॉट बराबर कॉस यू का माइनस साइन यू एक एज स्टिच, ए साइन यू जे का ए कॉस यू जे, सी यू के का सी के। इनको अलग अलग कर देते हैं। तो एक्स डॉट बराबर माइनस ए साइन यू, वाई डॉट बराबर ए कॉस यू, जेड डॉट बराबर सी। अब लिमिट लेते हैं। तो नाउ फॉर लिमिट ऑफ यू, तो जीरो टू कॉस सी यू, जीरो टू सी यू लेस देन टू पाई सी, जीरो टू यू लेस देन टू पाई, एस बराबर जीरो टू टू पाई
अब वैल्यू पुट कर देते। यहाँ पर इसका इक्वेशन ये होता है, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यू प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यू प्लस सी स्क्वायर डी यू। कॉमन लेते हैं, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर यू प्लस कॉस स्क्वायर यू प्लस सी स्क्वायर डी यू। और साइन स्क्वायर यू प्लस कॉस स्क्वायर यू क्या होता है, 1 होता है। तो 0 टू पाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी यू बराबर 2 पाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ तक तो ये ज्ञात हो गया। अब हमको ज्ञात करना है इट्स इक्वेशन इज टर्म ऑफ पैरामीटर एस। तो अगेन सपोज एस डिनोट द आर्क लेंथ। अगेन सपोज एस डिनोट द आर्क लेंथ। तो फ्रॉम तब लिमिट हम ले देते 0 टू एनी पॉइंट यू। देन तब एस बराबर 0 टू यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी यू। अब इंटीग्रेशन करते हैं और लिमिट रखते हैं यू पे। जब यू पे लिमिट रखेंगे 0 टू यू तो 0 का तो 0 हो जाएगा। लेकिन पहले इंटीग्रेशन ऐसे करते हैं कि बड़ी लिमिट का इंटीग्रेशन पहले, छोटी लिमिट का इंटीग्रेशन बाद में। यानी कि बड़ी लिमिट को पहले रखते हैं और छोटी लिमिट को बाद में रखते हैं। तो एस बराबर यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तब यू की वैल्यू आ जाएगी एस अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यू का ये मान उठा करके समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। यू का ये मान उठा करके समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। तो वैल्यू आएगी ये, देन ए कॉस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आई प्लस साइन एस अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जे प्लस सी एस अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की क्या। अब हम अगले एग्जाम्पल पे आते। फाइंड द लेंथ ऑफ कर्व गिवन एज फाइंड द लेंथ ऑफ कर्व गिवन एज द इंटरसेक्शन ऑफ द सरफेस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ये एक हाइपरबोला का समीकरण है, यानी कि अति परवलय का समीकरण है। और हमको ये भी दिया हुआ है कि x बराबर ए कॉस हाइपरबोलिक जेड अपॉन फ्रॉम द पॉइंट a00 टू xyz। यहाँ पर हम इन सभी पैरामीटर्स को x की अलग वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी, y की अलग वैल्यू और z की अलग वैल्यू। तो अगर z की वैल्यू ज्ञात कर दे तो x और y की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो z अपॉन a बराबर u, z बराबर a u। तो x में इसकी वैल्यू पुट करते, तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये a u आ जाएगा अपॉन a से a कैंसिल हो जाएगा तो u। तो x बराबर a कॉस हाइपरबोलिक u ये आएगा। अब ये वैल्यू उठा करके इस अति परवलय समीकरण में रख देते। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो ए स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। कॉस हाइपरबोलिक यू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर में यू माइनस 1, यहाँ पर पक्षांतरण कर दिया है 1 का। तो कॉस हाइपरबोलिक यू माइनस 1 और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इधर पक्षांतरण कर दिया है। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर यू माइनस 1 बराबर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। और कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर यू माइनस 1 बराबर होता है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर यू बराबर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब यहाँ से वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक, यहाँ पर ये गलत हो गया,
एच पे स्क्वायर लगता है। साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर यू बराबर पाई स्क्वायर, पाई बराबर साइन हाइपरबोलिक यू। जब रूट लेते हैं तो यह वैल्यू आ जाती है। एक्स बराबर ए कॉस हाइपरबोलिक यू, पाई बराबर बी साइन हाइपरबोलिक यू, जेड बराबर ए यू। अब एक्स डॉट बराबर ए साइन हाइपरबोलिक यू, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया। पाई डॉट बराबर बी साइन हाइपरबोलिक यू का बी कॉस हाइपरबोलिक यू, जेड डॉट बराबर ए। और किसी भी हाइपरबोलिक फंक्शन का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, चाहे वो डिफ्रेंशिएशन हो चाहे वो इंटीग्रेशन हो, सदैव पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। ये आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है u1 u2 एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर प्लस जेड डॉट का स्क्वायर डी यू बराबर 0 अंडर रूट ए स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर यू प्लस बी स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर यू प्लस ए स्क्वायर डी यू। ये वैल्यू पुट कर दी है। अब ए स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर यू और इस ए स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। जब इसको कॉमन लेंगे तो ये यानी कि इसकी वैल्यू निकल के आती है, इसकी वैल्यू ये निकल के आती है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर यू प्लस 1। इसकी वैल्यू ये निकल के आएगी ए स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर यू प्लस बी स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर यू। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन, यानी कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर यू कॉमन लिया है और ये अचर के रूप में काम करेगा तो इसको बाहर निकाल देते हैं। u बराबर 0 टू यू कॉस हाइपरबोलिक यू डी यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर यू साइन हाइपरबोलिक यू 0 टू यू। लिमिट लगा देते हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन किया गया था तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर यू का इंटीग्रेशन हो गया साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक यू का इंटीग्रेशन हो गया साइन हाइपरबोलिक यू। अब एस बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक यू, एस बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई अपॉन बी साइन हाइपरबोलिक यू की वैल्यू उस समीकरण से उठा करके यहाँ पर रख दिया। यहाँ से इस समीकरण से साइन हाइपरबोलिक यू की वैल्यू उठा करके बाई अपॉन बी यहाँ पर रख दिया, इस समीकरण में रख दिया। तो लेंथ ऑफ कर्व का फॉर्मूला ये आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाई अपॉन बी आंसर। इसका ये आंसर है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, धन्यवाद।